कल हमारे देश में एक नेताजी ने पावर प्रेजेंटेशन के द्वारा चुनाव आयोग पे बहुत गंभीर आरोप और प्रत्यारोप लगाए और ये जो पावर प्रेजेंटेशन का जो समय था वो लगभग 70 से 75 मिनट का था। हमने भी देखा, आपने भी देखा होगा, लेकिन अंत में उसका फल क्या मिला ये अभी नहीं चलेगा पता आपको। ये तब पता चलेगा जब ये नेताजी इन आरोप और प्रत्यारोपों को साबित करके दिखाएंगे, तो फल चुनाव आयोग को भुगतना पड़ेगा, चाहे राष्ट्रीय चुनाव आयोग हो चाहे राज्य चुनाव आयोग हो। और यदि ये आरोप और प्रत्यारोप झूठ निकले और चुनाव आयोग इन प्रत्यारोप या आरोपों पर से बाहर निकल गया, तो फल इस नेताजी को भुगतना पड़ेगा। तो खैर ये तो फल की बात है, इंतज़ार कीजिए फल किसको मिलता है और किस रूप में मिलता है। लेकिन मेरे एक ही सवाल है, जिस राज्य में इन्होंने पावर प्रेजेंटेशन दी है, ये कह रहे थे यहाँ पे वोटर की चोरी हुई है, एक घर में एक ही नाम से, अर्थात या एक घर में 50 लोगों का नाम से वोटर आईडी है, या कई व्यक्ति इस दुनिया में ने उनका वोटर आईडी है और इनके ही द्वारा सत्ताधारी पार्टी ने फलाने साल में फलाने चुनाव में जीत हासिल करी। इनका ये आरोप और प्रत्यारोप है चुनाव आयोग पे। लेकिन मेरे समझ नहीं आता, वोटरों के और वोटर लिस्ट का जो सघन जांच पड़ताल चल रही है बिहार में, वो इसीलिए तो हो रहा है ना, इन विसंगतियों को दूर करने के लिए। जो रियल वोटर हैं उनका नाम वोटिंग लिस्ट में हो, पोलिंग लिस्ट में हो, और बाकी को हटाया जाए। यही तो प्रक्रिया इस समय बिहार में चल रहा है। तो अब ये मेरे समझ में नहीं आता, शायद आपके समझ में नहीं आएगा और जनता के समझ में नहीं आएगा कि ये नेताजी हैं, अर्थात ये राजनीतिक पार्टी है, ये एसआईआर के विरोध में है या एसआईआर के फेवर में है। ये समझ में नहीं आ रहा है। इनके बातों से, इनके तर्क और कुतर्कों से तो कान से धुआं निकल रहा है। जब चुनाव आयोग ने इनको बोला, भाई आपके आरोप और प्रत्यारोप जो निराधार हैं, आप जनता को परगला रहे हैं और भ्रमित कर रहे हैं, तो ठीक है, आप एक काम कीजिए, आप शपथ पत्र पे लिख दीजिए सारे शिकायत और भेज दीजिए हमारे पास। अगर हमसे आपको संतुष्टि नहीं मिलती हमारे जवाब से, तो आप सुप्रीम कोर्ट जाइए। खैर ये सुप्रीम कोर्ट क्यों जाएंगे? कुछ दिन पहले इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को बोला है ना कि वो कौन होता है, हमको भारतीय होने का सर्टिफिकेट कौन देता है, वो क्यों दे सकता है? शायद ये जा भी सकते हैं, क्योंकि इनका तो कोई भरोसा नहीं है। तो शपथ पत्र देने में क्या दिक्कत आ रही है? नेताजी कहते हैं जो मैंने बोल दिया वही शपथ है, मैं पत्र क्यों दूँ? तो शपथ पत्र देने में क्या, अगर ये इल्ज़ाम सच्चे हैं और हकीकत में अगर चुनाव आयोग ने और राज्य आयोग ने कहीं गड़बड़ी कर रखी है, तो जनता के सामने तो आना चाहिए ना। फिर सरकार कानून बनाएगी, बदलाव करेगी, संस्थानों के जो बड़े बड़े अधिकारी उनको बदलेगी, बहुत कुछ करेगी। तो आपको शपथ पत्र देने में तकलीफ़ क्यों हो रही है? खैर तकलीफ़ क्यों नहीं होगी, हिट एंड रन का जो केस इनके पास होता है, बोल दिया भाग गए, फिर इनके पास सामान आते रहेंगे,
कोर्ट से लेटर आते रहेंगे। जब ज़्यादा आने लग जाएंगे फिर एक दिन जाते हैं और सम्मन को निरस्त करा लेते हैं या करने की कोशिश करते हैं, फिर बात ठंडे बस्ते में पड़ जाती है। यही सिलसिले को तो ये अनवरत ढंग से चला रहे हैं और इसी का नतीजा है कि इनको बार बार, जैसे मैंने कहा, कि इनको लताड़ मिलती रहती है लेकिन ये बाज नहीं आते। आप खुद ही कह रहे हैं कि फलाने राज्य में वोटों की चोरी हुई है, वहाँ पे घपलाबाजी हुई है, इसके कारण से हम चुनाव हारे, फलाने पार्टी चुनाव जीती। इसी घपलेबाजी से बचने के लिए तो ये सघन जांच पड़ताल चल रही है भाई बिहार में, और कल पूरे देश में होने वाला है। तो इसमें दिक्कत कहाँ आ रही है आपको? आपको दिक्कत इसलिए आ रही है कि जो आप आरोप और प्रत्यारोप लगा रहे हैं, इनमें सत्यता नाम की कोई चीज़ नहीं है, निराधार हैं। हाँ, आधार है तो केवल एक झूठ का आधार। आखिर कब तक आप बोलते रहोगे? जैसे मैंने पिछले वीडियो में बोला था, आपका रास्ता कहाँ तक है और कितना लंबा है, ये भारत के लोगों को अभी तक समझ में नहीं आया। इसलिए मैं फिर कहता हूँ नेताओं से, जो पब्लिक चेहरे हैं, जो समाज में गणमान्य व्यक्ति हैं, ये कभी किसी पे ऐसा आरोप और प्रत्यारोप न लगाएं कि इसके जवाब देने में इनको बहुत वक्त लग जाए, और जवाब जब देंगे भी तो वो भी नाकामयाब होता है, निर्णायक नहीं होता, और फिर इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ता है। यदि आप सच्चे हैं और आपको ये लगता है कि ये आरोप और प्रत्यारोप जो लग रहे हैं सच्चे हैं, आप एसआईआर का समर्थन कीजिए ना। क्यों विरोध में उतरे हैं? जाइए, बोलिए हाँ जी हाँ कराइए। हम भी चाहते हैं कि फेक वोटर ना हो, फेक वोटिंग ना हो, फेक पोलिंग ना हो। जब फेक वोटर और फेक पोलिंग नहीं होगी तो फेक राजनीतिक दल भी सत्ता में नहीं आएगा। सत्ता में वही दल आएगा जो राष्ट्र हित की बात करेगा, जो विकास की बात करेगा, और उसको वही वोट मिलेंगे जो राष्ट्र हित के लिए काम करते हैं और जो राष्ट्र हित चाहते हैं। तो समर्थन कीजिए ना। आप ना समर्थन करते हैं, उधर आप विरोध कर लेते हैं। अब ये मेरे समझ नहीं आता, थाली में दाल चावल है, आप पहले चावल खाते हैं या दाल खाते हैं? आपके समझ में नहीं आता। वही किस्सा हो रखा है। इसलिए अभी भी वक्त है इन नेताओं को सुनने का और समझने का, और सुलझने का और समझने का वक्त अभी भी है। अभी उम्र ही कितनी है? अभी तो आप प्रौढ़ अवस्था में, सुना है मैंने, आप अभी तो प्रौढ़ अवस्था में, अभी आपके पास हैं बहुत समय है। समय निकलता जा रहा है। जब समय निकल जाएगा तो आपके हाथ में कुछ नहीं होगा। तो अभी समय है, बहुत समय है बदलने के लिए, अपने आप को बदलने के लिए। मित्रों, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट दीजिए। अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं तो उस पर विराम दीजिए। नमस्कार।